आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, सब लोग कैसे हो? नमस्कार भैया, राधे राधे, शानदार, मजे में? क्या हो गया? नहीं नहीं चलो। तो भैया क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। क्या बात है, रजाई में बैठे हो भैया, किस्मत लाए हो लिखवा कर ऊपर वाले से। त्रिकोणमिति कहाँ गए रे भाई? बच्चों बताओ, शीट नंबर 1 कंप्लीट हो गई? शीट नंबर 1 कंप्लीट हो गई? नहीं हुई? कोई बात नहीं, आज कर लेंगे। जितना पॉइंट आपने कल पढ़ा वहां तक की बातें पूरी है बेटा, क्लियर है? हमने जितने सवाल कल की क्लास में किए थे वो तो पूरे क्लियर, बढ़िया हो गए? ठीक है भाई, तो मुझे बताओ, आखिरी सवाल आपने किया था शायद 21 नंबर सवाल। 25, 25, 26 कह रहे हैं क्या? चलिए मैं एक बार 22 पे आता हूं। 21 ये था, तो 21 नंबर सवाल हमने क्लास में किया था। ये बहुत बेसिक सा प्रश्न था, आप सबने कर भी लिया था। 22 का बच्चों सबका आंसर आ गया होगा। 22 में कोई दिक्कत नहीं है। थीटा और फाई के मान आपको दिए गए थे। फाई आपने 60 याद कर लिया था और उत्तर भी आ गया था आपका √3/2। कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर सवाल दोस्तों, 23 हमने क्लास में सॉल्व कर लिया था। 24 भी हमने कर लिया था, 25 भी हमने कर लिया था, 26 भी हमने कर लिया था। 26 नंबर सवाल बच्चों ये था कि आप परपेंडिकुलर क्या मानते हो और बेस क्या मानते हो। तो आपको बताया गया था जिस थीटा एंगल की आप बात करते हो उसके सामने की भुजा मानी जाएगी परपेंडिकुलर, और जिस पर वो एंगल बनाए उसको मानेंगे बेस। उसके आधार पर मामला ट्राई करेंगे। बेटा कल वाली क्लास पढ़कर आओगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। बच्चों 25 नहीं हुआ? 25 क्यों नहीं हुआ भाई? बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन में बस वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ बच्चों वैल्यू पुट करनी है सवाल में। 1 + 2 गुणा sin 60 का मान आप लोगों को याद है √3/2 होता है। cos 60 का मान आपको याद है 1/2 होता है बच्चे। sin 60 का मान तुम्हें याद है √3/2 होता है। cos 60 का मान तुम्हें याद है 1/2 होता है। यहां ये कहानी एकदम सेम है। 2 गुणा √3/2 है, 1/2 है बच्चों, गुणा में बटा में √3/2 है और माइनस में 1/2 है। सिंपल सी बात है, बस इतना सा पॉइंट था। यहां जो कट सकता है वो काट दो बेटा, 2 से 2 कट जाएगा। देखो 2 तो अब आपको ना बातें समझ नहीं है बेटा, लिखना नहीं सब कुछ भी, सारी बातें लिखकर सॉल्व नहीं करनी बच्चे, चीजों को मेंटली सॉल्व किया करो। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो एलसीएम बनेगा, एलसीएम वो सब ऊपर नीचे 2 बनेगा। अब ये बातें ना ऐसा नहीं है कि लिखकर करोगे हर चीज बेटा, आप इनको मेंटली करने की कोशिश किया करो। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जहां भी हमारा एलसीएम बनेगा वो 2 बनेगा, और सारे एलसीएम बताओ आपस में कट जाएंगे क्या? सारे एलसीएम आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर जानकारी बनेगी डायरेक्ट 2 + √3 बटा में √3 + 1 प्लस यहां बनेगा बेटा 2/√3 और यहां बनेगा √3 - 1। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सब में एलसीएम 2 बनेगा और 2 सब में कट जाएगा। अब देखो बेटा, आप इनका एलसीएम भी ले सकते हो, आप इनका एलसीएम भी ले सकते हो, और एक तरीका होता है रेशनलाइजेशन, ऊपर नीचे अपोजिट से मल्टीप्लाई करने वाला, वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम बनेगा √3 - 1 √3 + 1। ये एलसीएम भी आप ले सकते हो। इधर ऊपर वाले स्टेप पर क्या बनेगा, आप इनिशियल केस में अगर चाहते हो चीजों को लिखना तो आप लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद में ये चीजें बच्चों आपके लिए मेंटली बन जाएंगी। मेंटली सॉल्व करना सीखो इनको, जितना हो पाए उतना सवालों को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ये बात बन जाएगी दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रूट का एलसीएम क्या बेटा, बटा में सब 2 ही तो है, बटा में सब जगह 2 ही तो है दोस्तों। इसका गुणा करोगे, देखो फर्स्ट स्टेप बनेगा 2√3। एक बार ये वीडियो को यहां से कैसे हटाए, इधर ले जाओ, ठीक है। इनका गुणा बनेगा 2√3 और यहां बनेगा 3, फिर माइनस का 2 और माइनस का √3 बनेगा दोस्त, प्लस 2√3 बनेगा, माइनस का 3 बनेगा, प्लस का 2 बनेगा और माइनस का √3 बनेगा। बटा में क्या बनेगा, a + b, a - b, a² - b², 3 - 1 बनेगा। चीजें जितनी हो उतनी मेंटली सॉल्व किया करो। 3 से ये 3 कट गया, कुछ और कटने वाला है क्या? आप कहना सर माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, ये भी कट गया। ऊपर क्या बचेगा बेटा, ऊपर बनेगा 4√3 - 2√3 बटा में 2। कंक्लूजन आ गया 3/2
काट पीट कर उत्तर बन गया √3। सीधी सी बात है, कंसेप्ट बड़ा इजी है, ज्ञात कर सकते हो। एलसीएम लेने की थ्योरी का पॉइंट था बेटा, और कोई सवाल में दिक्कत नहीं थी। बताओ बेटा 25 नंबर तक के सवाल सारे क्लियर हैं क्या? 25 नंबर तक की बात अब डन मान ली जाए। अब वाला कह रहे हैं सर 18 भी करवा दो। भैया 18 में क्या बात हो गई बेटा? बेटा 18 में क्या बात हो गई? कॉस स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30, माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30। एक बात मुझे बताओ बेटा, एक बात मुझे बता दो, बटा में तो कुछ है ही नहीं सवाल में बेटा, बटा में कुछ है ही नहीं ना, बटा में तो सारी कहानी एक है। बटा वाला पॉइंट तो छोड़ दो, उसको तो देखो ही मत, बटा में तो एक है, मारो गोली उसको। ऊपर वाले को सोल्व करो। कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर किया तो 1/4 प्लस 4 गुणा सेक 30, सेक 30 बनेगा बेटा कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 होता है 2/√3 का स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू बनेगी 1, खत्म। बटा में तो 1 बनेगा, 1/4 प्लस 4 और ये भी 4 हो जाएगा, 16/3 माइनस का 1 बनेगा। एलसीएम बनेगा बच्चे 12, 4 तिया 12 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12, 52 और 3 55/12 आंसर बनेगा। 55/12 आंसर बनेगा। 1/4 कैसे छोटा, बिल्कुल इतना सा काम भी नहीं कर पाओगे क्या? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा बेटा, cos स्क्वायर 60 करूंगा तो क्या 1/4 नहीं बनेगा? इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 नहीं बनेगा? बेटा मैंने आपको टेबल बताई थी, मैंने कहा था कि इनके मान याद कर लीजिए। इनके दोस्तों आपको मान दिए गए थे कि मान को याद कर लीजिए, मान को आप अच्छे से पढ़ना, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। विराट भैया 26 नंबर सवाल कल की क्लास में हो चुका है बेटा, 26 नंबर सवाल कल की क्लास में हो चुका है। जिन बच्चों ने कल की क्लास पढ़ी वो 26 नंबर सवाल को बेहतर तरीके में कर पाए होंगे। अब कल की क्लास को नहीं पढ़ोगे भैया दिक्कत तो आएगी ना, कोई इलाज थोड़ी है बेटा, इनमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने कहा जी ये एंगल 90 डिग्री का, इस एंगल को मान लीजिए 19 माना है, और ये वाला एंगल 71 बनेगा। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम बनता है 180, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम बनता है 180। ये अगर 90 का एंगल है तो ये 19 और ये 71 बनेगा। अब cos 19, cos क्या होता है बच्चों? cos होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस की वैल्यू a है, ये b है दोस्तों, ये साइड निकल कर आएगी b² माइनस a²। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई कर दी बच्चे, तो पाइथागोरस से अकॉर्डिंग मैंने ज्ञात कर लिया ये साइड बननी चाहिए b² माइनस a², खत्म बात, डन। अब कोसेक 19, कोसेक होता क्या है? कोसेक होता है बच्चे, कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर काम करेगा b² माइनस a², खत्म बात, माइनस cos 71, यानी इस वाले एंगल के लिए बात करनी है, इस वाले एंगल के लिए, तो इसका आधार क्या रहेगा? आधार रहेगा बच्चों b² माइनस a², और परपेंडिकुलर क्या रहेगा बच्चों, सॉरी हाइपोटेनस क्या रहेगा? b, खत्म। डिपेंड करता है बच्चों कौन से एंगल की बात करते हो, डिपेंड करता है बच्चों कौन से एंगल की बात करते हो, किस एंगल की बात करते हो, खत्म। तो मैंने क्या करा? अरे बेस ऊपर ही तो करा, बेस ऊपर ही तो करा भाई, मैं क्या करा भाई? अच्छा कोसेक है, सॉरी कोसेक, कोसेक की बात कर रहे हो बेटा, कोसेक की, तो कोसेक वाले केस में, कोसेक वाले केस में ऊपर ए नहीं बी आएगा, सॉरी लिखने में गलती हो गई, ऊपर आएगा हाइपोटेनस, बटा में आएगा बच्चों क्या? परपेंडिकुलर, खत्म। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या बनेगा? b रूट में b² माइनस a², ये दोनों स्टेप आपस में कट गए, इधर बनेगा b² माइनस, इसका इससे गुणा करोगे तो ये बनेगा b² माइनस a², खत्म, खत्म बच्चे। ऊपर बन गया b² माइनस b² प्लस a², बटा में सारी जानकारी, बटा में सारी जानकारी सेम टू सेम है, b² से b² कट गया, ऊपर आ गया दोस्तों a² बटा b गुणा में b² माइनस c², उत्तर था b² माइनस a², उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। बी आपके सवाल का उत्तर था, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अरे अब तो बता दो, कंप्लीट है, सारे तो आपने क्लास में पढ़ लिए थे, सारी बातों को क्लास में कर लिया था, अब तो बेटा इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 27 नंबर सवाल देखिए। सबसे पहले आप सवाल की लैंग्वेज को समझो कि सवाल तुमको क्या कहना चाहता है। सवाल जो तो कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल सी पर 90 डिग्री है, सी पर 90 डिग्री है, तो इधर आप अपनी मर्जी से ए बी कहीं भी लिख दो, इधर आप ए बी जहां तुम्हारा मन करे वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि एंगल के सामने की भुजा का नाम सी दे सकते हैं,
इस बीसी भुजा, बेटा बीसी भुजा का नाम ए दे सकते हैं और इसका नाम अपन बी दे सकते हैं। ये भुजाओं के नाम हम एंगल के सामने की भुजा देते हैं, और आपको तो उन्होंने लिखकर दे दिया कि ए बी साइड को सी मानो, बीसी साइड को ए मानो और सी ए साइड को बी मानो, मैंने मान लिया। अब आपने क्या पूछा है मुझसे, फोकस करें बेटा, कोसेक बी माइनस कॉस ए। एंगल पे नोटिस करना, कोसेक बी यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बच्चों, इस वाले एंगल की बात करोगे तो कोसेक का मतलब क्या होता है, तो कोसेक होता है बच्चे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बताओ इस सवाल में बी काम करेगा, बताओ बी काम करेगा, आप कहोगे जी हां सर। माइनस, माइनस बच्चों बात हो रही है कॉस ए के बारे में। अब आपने ये वाला एंगल कंसीडर करना है, ये वाला, और इस एंगल का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि सी, खत्म, बी बटा सी। परपेंडिकुलर और बी में ध्यान रखना, लाल बटे कक्का आपको याद होगा दोस्तों, लाल बटे कक्का पढ़ लो, नहीं तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा पढ़ लो, दोनों तरीके इजी हैं। एल क्या आ गया, बीसी। ऊपर क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों आप मुझे कहो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या आप ए स्क्वायर कह सकते हो क्या? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो मैं अपनी मर्जी से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर भी कह सकता हूं। आप कहोगे हाँ सर, तो उत्तर बनेगा ए स्क्वायर बटा बी सी। 27 मेरे सवाल का उत्तर आ गया, 27 इज द करेक्ट आंसर, 27 इज द राइट आंसर। क्या सबको समझ में आया? ये बच्चों पहली शीट के सवाल है, पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड कर रहे हैं, जो बेसिक वाली प्रॉपर्टीज है हम उनको फॉलो कर रहे हैं बेटा, इनमें कोई टिपिकल बात नहीं है। एक बालक अभिषेक बार बार कमेंट कर रहा है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भैया कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? रूपक भैया क्यों होगा? भैया कॉस ए बोला, कॉस ए यानी इस वाले एंगल को देखोगे ना बेटा, इस वाले एंगल को, बेटा इस वाले एंगल को देखोगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर बनेगा ए, बेस बनेगा बी, तो बी कॉस होता है बेटा बेस बटे हाइपोटेनियस, बी बटे सी तो बनेगा, बी बटे सी तो बनेगा बेटा। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आपको मैंने एक बात बताई थी, थीटा एंगल के सामने की भुजा, थीटा एंगल के सामने की भुजा हमेशा आपके लिए परपेंडिकुलर बनेगी। जिस भुजा पर थीटा एंगल बना है उसको बेस बनेंगे, उसको बेस मानेंगे। अरे नालायक आदमी दीपक, इस ए एंगल की बात करूंगा, इस ए का बेस ये बी कहलाएगा। अरे नालायक, पहले पुरानी क्लास को पढ़कर आओ बेटा। मुझे लगता है दोस्तों ये सवाल तुम्हें करवाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, मुझे लगता है तुम्हें यह सवाल करवाने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें मैंने ट्रिपलेट पढ़ाए थे तो यह सवाल पढ़ाया था, जब ट्रिपलेट पढ़ाए थे यह सवाल पढ़ाया था दोस्तों। कॉस थीटा, आप ये एंगल थीटा मान लो, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? आप कहना सर इसका मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है। अब बिना पेन का यूज किए आप बता दोगे ना, ये साइड पी स्क्वायर माइनस 1 आएगी, ये साइड पी स्क्वायर माइनस 1 आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों एक छोटी सी बात मुझे बताओ, इन्होंने ये बात क्यों लिखकर दी है भाई? इन्होंने लिखकर दिया कि P इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऐसा लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसा लिखने का क्या यूज हो गया बेटा? कोई बताएगा? बच्चों अगर मैं P की वैल्यू 1 मान दूंगा ना, अगर बेटा मैं P की वैल्यू 1 मान दूंगा ना, फिर पी स्क्वायर माइनस 1 जीरो बन जाएगा, परपेंडिकुलर जीरो बन जाएगा। तो ये आकृति कभी बेटा बन नहीं पाएगी बेटा, ये पॉइंट कभी बन नहीं पाएगा। मैंने आपको बताया कि P कभी 1 नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा सर कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर दो, तो कोसेक क्या होता है बेटे? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, पी स्क्वायर माइनस 1, उत्तर आ गया डी। अब ये पी स्क्वायर माइनस 1 कैसे आया? ये बात हमने पुरानी क्लास में पढ़ी थी, ये बातें आपको बताई थी बच्चे, ताकि डायरेक्टली आप इनको स्ट्राइक कर पाए। पेपर में सवाल ऐसा बनता है, इसीलिए मैंने आपको ये बातें पहले ही बता दी कि बार बार इनको रिपीट ना करना पड़े, इन पे आपको कष्ट महसूस ना करना पड़े। इजी बात दोस्तों। अब देखो इस सवाल में करने के लिए कुछ है नहीं, इस सवाल में कुछ करने के लिए है नहीं। साइन थीटा, साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है? साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है? अच्छा इधर सेक दे दिया क्या? यहां साइन करना बेटा। ये सवाल सही कौन सा है बेटा हिंदी में? अभी चेक कर लेते हैं कहां बनेगा सवाल। ये साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है बच्चों? तो आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये चीज अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप मुझे बताओ बेस अपना बी रहा होगा, बी रहा होगा। तो उत्तर सेक बन रहा है, तो यहां सेक कर लीजिए, यहां सेक कर लेना बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। सवाल सॉल्व कर लो। सेक थीटा, सेक थीटा होता है बच्चे
हाइपोटेनियस अपॉन बेस प्लस टेन क्या होता है बच्चों, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एच की वैल्यू है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटा में आएगा बी, ए बटा बी आएगा। बी को अगर एलसीएम लूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बटा में बी बनेगा। उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इस शीट का हमारा मेन पर्पज ये था कि मैं आपको ये बता पाऊं बेटा, साइन कॉस टेन कोसेक में ये परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, हाइपोटेन्यूज बटा बेस होगा, किस चीज की वैल्यू क्या है ये आपको समझ में आ जाए। अब देखो बेटा, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, सुनिएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है रूट 3 प्लस 1 बटा में दिया हुआ है रूट 3 माइनस 1। ये बात तुम्हें साफ साफ दी गई बेटा, ये बात साफ साफ दी गई। अब आप मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हें इस सवाल में कोपेंडो डिवेंडो नजर आ रहा है बच्चे? क्या तुम्हें इस सवाल में कोपेंडो डिवेंडो नजर आ रहा है? आप जानते हैं, मैंने आपको बताई है बात रेशो में कि ए बटा बी अगर सी बटा डी के इक्वल होना तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी। कुछ ऐसी बात होती है बेटा? बताओ बताओ, कुछ ऐसी बात होती है क्या? हाँ, तो अगर मेरे को ये चीज दिख रही है, क्या तुम डायरेक्टली इसको ये भी कह सकते हो क्या, रिवर्स जा सकते हो क्या? कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर बनेगा रूट 3 बटा 1। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बनेगा रूट बटा 1। ये बताइए आपको कि कोपेंडो डिवेंडो क्या होता है बच्चे? हम योगांतरानुपात लगाते हैं, योगांतरानुपात, ऊपर जोड़ेंगे घटाएंगे दोनों काम करेंगे। कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉस बटा साइन, कोई मुझे बताएगा कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू रूट 3 है बच्चे, तो बताओ सवाल में थीटा 30 डिग्री रहा होगा क्या? सवाल में बताओ थीटा 30 रहा होगा क्या? टेन और कोट के तो मान याद होंगे, टेन और कोट के तो मान याद कर लिए होंगे। कोट पे 0 डिग्री पे होता है बच्चे इन्फिनाइट, 30 डिग्री पे आता है रूट 3। थीटा अगर 30 डिग्री है, सवाल कहता सेक 30 का मान बता दो। आपने कहा सेक 30 का मान तो मुझे याद नहीं है, मुझे कॉस 30 का मान पता है। कॉस 30 का मान जो भी है उसका उल्टा कर दो, कॉस 30 का मान जो भी है उसका उल्टा कर दो। लेकिन सर 2 बटे रूट 3 तो ऑप्शन में नहीं है। उसने कुछ नहीं किया बेटा, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा कर दिया बस। तो ये क्या बनेगा? 2 रूट 3 बटा 3। उत्तर लिखने का तरीका चेंज कर दिया। उत्तर आपके सामने 2 बटा रूट 3 लिखा आए या 2 रूट 3 बटा 3 लिखा आए, इन दोनों का मतलब सेम है बच्चों, दोनों का मतलब सेम है। वो ऐसे ही तुम्हें एक स्टेप और एक्स्ट्रा मूव करवाने के लिए घुमा देता है, बाकी सवाल में कुछ होता नहीं है बच्चे। 30 नंबर तक की बातें क्लियर है, आसान सवाल है, समझ में आ रहे होंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्री का मन से खौफ निकालो, ये हम चाहते हैं कि चीजों पर आपकी कमांड हो जाए। अच्छा दोस्तों, इसके बाद ना एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक प्यारी सी बात है, इस बात को आप लोग ऑब्जर्व कर लेना। क्या है बात? ये कभी मैं आपको ऐसा कहता हूं रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5 इनफिनाइट टाइम्स होता है, इनफिनाइट टाइम्स होता है, तो इसकी वैल्यू बच्चों हमेशा 5 के इक्वल होती है। इसकी वैल्यू हमेशा 5 के इक्वल होती है। क्यों होती है ये समझ लो आप। देखो, एक बार मैं इसको x मान लेता हूं, एक बार मैं इसको x मान लेता हूं, मेरे को चाहिए, मेरे को x का मान ज्ञात करना है, x का मान, ठीक है। अब दोस्तों दोनों साइड में स्क्वायर कर लो। जब दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो एक रूट हट जाएगा और बाकी सारी बातें ऐसी बन जाएंगी, रूट 5, रूट 5, रूट 5, रूट 5। इनफिनाइट टाइम्स है, पता नहीं कितनी बार, लाखों करोड़ों अरबों बार है, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, खत्म बात। अब ये जो अंदर का डिपार्टमेंट है इसको तो आपने x मान रखा है, तो 5x बनेगा x स्क्वायर के बराबर। एक x से एक x कट गया, x की वैल्यू आ गई 5। यानी कि ये जो पूरी चीज है ना, इसका मान दोस्तों 5 के इक्वल होता है। ये बात आपके 5 के इक्वल आपको माननी है। जैसे अब देखो, यहां मैं कुछ भी लिख दूं, कुछ भी, 3/8 लिख दिया मान लो मैंने, फिर से बच्चों 3/8 लिख दिया, फिर से मैंने 3/8 लिख दिया, और ये इनफिनाइट टाइम होना चाहिए, अनंत तक होना चाहिए, तो इसका उत्तर 3/8 ही आता है। सीधी सी बात है बच्चों, जितनी वैल्यू लिखी है वही आएगी, चाहे कितनी बार। देखना, यहां इनफिनाइट होना जरूरी है, यहां अनंत तक आना जरूरी है, इनफिनाइट तक होना यह बात आवश्यक है। क्लियर? अब ये सवाल था साइन थीटा। आप मुझे बताओ, डायरेक्ट मैं साइन थीटा को 1/6 लिख दूं? ये चीज तुम्हें कंफ्यूज करने को दी गई और कुछ नहीं है। पेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1, हाइपोटेनियस आ गया 6, तो आप मुझे बता दो बेस अपना रूट में 35 आएगा क्या? 6 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर कम किया 35, और रूट तो लग ही जाएगा।
अब ये थोड़ी है बार बार पाइथागोरस लिखेंगे बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखेंगे, हैं माइंड में करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, रूट लगा देंगे, बन जाएगा। तीनों मान आ गए। टेन थीटा, टेन क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस कॉट क्या बनेगा? रूट 35/1। दोस्तों आपके सामने बात आ गई, रूट 35 आपका एलसीएम आ गया, इधर बनेगा 1, रूट 35 का रूट 35 से गुणा करोगे 35 आएगा, 36/√35 उत्तर बन गया। ऑप्शन ए और बी सेम है, कोई बात नहीं, कोई भी मान लो, एक ही बात है। वो कई बार रूट लिखने में गलती हो गई होगी, ए और बी सेम है, आप कोई भी मान लो, एक ही बात, इजी है, एक ही बात, आसान है, कोई इशू नहीं है। आप तो कंसेप्ट समझो कि इन बातों का मतलब क्या है, इन बातों का अर्थ क्या है, इन बातों का मीनिंग क्या है, कैसे इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। देखो दोस्तों एक सवाल है दोस्तों बढ़िया सा, साइन थीटा आपको दिया हुआ है, साइन थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा मान लेता हूं। देखो ये तो एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा, ठीक। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8 और 17। तो आप मुझे बताओ बेस 15 रहा होगा क्या? बेस 15 रहा होगा बच्चे, क्या बेस 15 रहा होगा? जी हाँ, ये मुझे वैल्यू साइन थीटा से डिस्क्लोज हो गई। ओके, एक बात मुझे और बोली है, tan अल्फा का मान 15/8 है। दोस्तों एक बात बताओ, वैसे तुम्हें एक बात पता है क्या? tan जो होता है ना, tan ये दोस्तों हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यानी कुछ ऐसा काम किया गया, 15 को कंसीडर किया गया परपेंडिकुलर और 8 को कंसीडर किया गया बेस, 15 को कंसीडर किया गया परपेंडिकुलर और 8 को किया गया बेस। इसका मतलब बच्चों अल्फा एंगल ये वाला रहा होगा, अल्फा एंगल ये वाला रहा होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर 15 और बेस क्या 8। 15 और 8 को देखकर आपने 10 डिसाइड कर दिया। दोस्तों सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थीटा प्लस अल्फा पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ, थीटा प्लस अल्फा का मतलब 90 डिग्री आएगा क्या? थीटा प्लस अल्फा का मतलब 90 डिग्री आएगा क्या? एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री का है, इन दोनों का सम 90 बनेगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 आपने उत्तर बन गया। बताओ, ये दोस्तों आसान लेवल की चीजें हैं। सही में त्रिकोणमिति तो इसके बाद शुरू होगी, सही में तो शीट 1 के बाद कंप्लीट करेंगे जब पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। ये बताओ बेटा 33 नंबर सवाल कल की क्लास में हो गया था। ये सवाल बच्चों मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके से बताया था, 3 अलग अलग तरीके से बताया था। एक मैंने कहा था डिग्री वाले मेथड से, एक मैंने आप बताया था tan ज्ञात कर लो, और एक बच्चों अपने साइन कॉस की डायरेक्ट एक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी किया था, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी किया था। बेहतर ये रहेगा अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, साइन की जगह पे कॉस की जगह पे डायरेक्ट मान पुट कर लोगे। डिग्री सेम है तो रेशो काम करेगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। 34 भी आपने बना लिया होगा, कल क्लास में किया ही था अपन ने, बनाने वाली बात नहीं है। 35 भी क्लास में किया था कल अपन ने। 33, 34, 35 तीनों सवाल तुम्हें कल क्लास में बताए थे मैंने, और बताया था ये पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, ये एग्जाम के दिए हुए सवाल है। बेटा 36 नंबर सवाल भी ऐसा ही है क्या? 36 नंबर सवाल ऐसा ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर दिया गया 5/12। दोस्तों tan थीटा की वैल्यू आपको मिल रही है 5/12, खत्म। tan का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना रहा होगा? 13। आप देखते ही समझ लिया करो, ऐसा नहीं है कि बार बार सवाल सॉल्व करोगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है परपेंडिकुलर अगर 5 है, बेस अगर 12 है, तो कर्ण हमारा 13 रहा होगा। अब आगे सवाल बन गया सिंप्लीफिकेशन का। साइन थीटा क्या होता है? आप कहना सर साइन तो हमें याद है, बच्चे को पता है, कैसे? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस कॉट। कॉट बच्चों कॉट क्या होता है? कॉट होता है tan का उल्टा, tan का उल्टा तो b/p, क्या 12/5 आएगा? बस बार बार तुमको सोचना है बच्चे, अपनी कॉपी में देखना मत कि tan का मान होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा p/b, उल्टा हो गया, ऐसे नहीं, माइंड में सोच के करना जितना हो पाए, कॉपी में देखना नहीं है। एलसीएम आ गया 65, 13 5 65, 5 5 25, 13 5 65, 12 5 60, 13 156, खत्म। अरे इसमें वैल्यू कैसे रखोगे रे नालायको, इसमें वैल्यू कैसे रखोगे रे भैया, इसमें काम कैसे करोगे डायरेक्टर? हर सवाल पे बच्चों तरीका सेम थोड़ी लग जाएगा यार, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी बनाओ चीजों की, थोड़ा बहुत गेम समझो। -71/65, ये टॉपिक आसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिना पढ़े करोगे, आप बिना सवाल सॉल्व किए कर लोगे, ऐसे भी काम नहीं है बच्चे।
जब रेशो देखकर रेशो पूछा जाए, जब रेशो देखकर रेशो पूछा जाए तब डिग्री वाला मामला काम करता है बच्चे। जब रेशो देखकर रेशो पूछा जाए ना, तब डिग्री वाली बात को फॉलो कर सकते हैं। यो ऐसे ही थोड़ी अपनी मर्जी से कर लेंगे। अरे थोड़ी बात को समझो रे भाई, थोड़ी बात को समझो। अगर मैं तुमको a बटा बी 3/4 कहता, अगर मान लो ये कहता, फिर मैं आपसे पूछता 3a प्लस 4b बटा 4a माइनस 3b, रेशो पूछा है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे 5a प्लस 2b का मान पूछूं, बस ये पूछूं ना, तो वैल्यू पुट नहीं हो सकती बच्चे, फिर वैल्यू पुट नहीं हो सकती। इस सवाल में वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब रेशो देखकर रेशो पूछा जाए, रेशो देखकर रेशो पूछा जाए। जब रेशो नहीं पूछेगा तो कहानी अलग बन जानी है, फिर नियम अलग बन जाने। ये सवाल करने वाला है नहीं। कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब दिया √6/1, √6/1, √6/1। आपने कहा जी हाँ। कॉट का मतलब किसी बच्चे को पता है? ये होता है बेस, और बच्चों ये होता है परपेंडिकुलर। बिल्कुल। हाइपोटेनियस इस सवाल में क्या बनेगा बच्चे? हाइपोटेनियस इस सवाल में क्या बनेगा? आप कहना सर √7 बनेगा। बताओ 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 बताओ। और अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा। कोसेक और सेक के मान ज्ञात कर लीजिए, कोसेक और सेक के मान ज्ञात कर लीजिए। डायरेक्ट बताओ अपने सवाल की वैल्यू पुट कर लोगे क्या? हालांकि बेटा इस सवाल को करने के मेथड और भी आ सकते हैं, इस सवाल को करने के तरीके और भी हो सकते हैं। एक बार बताओ, जितना मैंने आपको ये बताया उतना समझ में आ गया क्या? ये तो बेसिक वाली बात है, बिल्कुल ऑर्डिनरी, एकदम सिंपल वाला काम जो करोगे वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तुम्हें। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे और बताना, किसी बच्चे को अगर थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब बच्चे 6 होता है क्या? अगर मैं आपसे कॉट का मतलब पूछूं बेटा, कॉट का मतलब, तो क्या ये 1/6 होता है? आप कहोगे हाँ सर कॉट का मतलब 6 होता है। और वैसे तुम्हें एक बात और पता है, अगर मैं थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं यहां पे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है? इसका मतलब होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा भी होता है क्या? या एक बार एक काम करो, अभी रहने दो बेटा, अभी ना हम एक शीट नंबर 2 को पढ़ेंगे। आप अपने माइंड में ना ये 37 नंबर सवाल को बाकी रखना। अभी बच्चे उसमें हो जाएंगे कंफ्यूज कि आपने क्या कर दिया, तो अभी एक बार आप बेसिक चलने दो। जब शीट नंबर 2 को पूरा करेंगे ना, तो इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो आप मुझे याद दिलाना कि जब 37 को दोबारा करते हैं तब हम एक बार दोबारा कर लेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप शीट नंबर 2 को दोबारा टाइप से पढ़ो, तब बात में आएगी बेटा बेहतर है। ये वाला तरीका बाद में करेंगे, जब थोड़े बहुत कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, आप चीजों को मूव करना सीख जाओगे, तब जाकर इसको मैं आपको तरीके और बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से कर पाओगे, कैसे आप जल्दी से कर पाओगे। नहीं आएगा बेटा प्रियांश, आप गलत कर रहे होंगे, उत्तर 7/5 आएगा बेटा, 7/5 आंसर आएगा डेफिनेटली, बिल्कुल। आर्यन 6 + 1 6 - 1 आएगा। यही बात तुम्हें समझनी है, यही बात तुम्हें समझनी है ऑलवेज। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं, चलो फिर बाद में चलो कैसे करवा दिया। देखो मुझे ना मुझे वैल्यू पता है कॉट की, मुझे वैल्यू पता है कॉट की, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा सवाल भी कॉट में बन जाए, मेरा सवाल भी कॉट में बन जाए। तो आपको ये बात तो शायद याद ही होगी कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये तो आपको याद ही है। ठीक है, अगर मैं ऊपर में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं बेटा, कॉमन ले लूं, देखो एक बार देखो, तो अंदर पता है क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -+1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, और ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। ये बनेगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो। अब ये स्टेप लिखना नहीं होता, ये स्टेप माइंड में करने का होता है, लेकिन अभी आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा कोई मुझे बताएगा कोसेक बटे सेक क्या होता है? कोसेक बटे सेक, कोसेक बटे सेक क्या होता है? कॉट होता है। कैसे? अरे कोसेक का मतलब होता है 1/sin, और सेक का मतलब होता है 1/cos। ये कॉस ऊपर जाएगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो सवाल इजी बन गया, इजी बन गया। अब कर दो वैल्यू पुट, 6 + 1/6 - 1 7/5 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। पर ये बात अभी तुमको समझ में इसलिए नहीं आई बच्चे, अभी तुमको ये आइडिया इसलिए नहीं हो पाया कि आप कॉमन लेना, काटना पीटना सीख गए, इसमें थोड़ी दिक्कत है। अगली शीट को करने के बाद ये बातें आसान बन जाएंगी, फिर आप इन चीजों को मेंटली कर पाओगे, फिर इन बातों को मेंटली कर पाओगे। मैंने अभी तो कहा था श्रीराम की शीट नंबर 2 करने के बाद में ये बेहतर समझ में आएगा, थोड़ा बाद में ट्राई करते हैं।
38 नंबर सवाल कर लिया क्या? 38 नंबर सवाल कर लिया। कोसेक थीटा का मतलब है दोस्तों 1.25। 1.25 का मतलब बटा में 100 आएगा। 25 से काटो, ये 5 और ये 4 आएगा। कोसेक थीटा का आपको जो मतलब दिया है बेटा मैंने, वो 5/4 दिया है। गौर करना, ये 5/4 लिखा है। 5 इस सवाल में रहा होगा हाइपोटेनियस, 4 रहा होगा परपेंडिकुलर, तो बेस इसमें 3 रहा होगा क्या? बेस इसमें 3 रहा होगा क्या? हाँ, बस आगे तो वैल्यू पुट करनी है, कर लोगे सवाल भाई? क्या बताओ, आगे तो वैल्यू पुट करनी है, कर लोगे? 4 tan दिया है, 5 cos दिया है, प्लस 1 दिया है, sec प्लस 4 cot दिया है, माइनस 1 दिया है। आगे सवाल बेटा बहुत आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबने आंसर ज्ञात किया, 10/11 आया, 10/11 आया दोस्त। वेरी गुड, शानदार, अल्टीमेट, काबिले तारीफ। 39 नंबर सवाल के बारे में कोई बात समझ में आई क्या? 39 नंबर सवाल बहुत बढ़िया दोस्तों। कोपेंडो डिवेंडो आपने लगाया, कोपेंडो डिवेंडो आपने लगाया। एक बार सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कि आप कैसे लगाना बच्चे, समझो। ये वाली चीज दी गई है, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? सेक थीटा अपॉन टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3। मैंने इसको पलटकर लिखा है बच्चे। पलटकर क्यों लिखा है? युगांतरानुपात के लिए मैं चाहता हूं कि प्लस मेरे लिए ऊपर बन जाए, माइनस नीचे बन जाए, ताकि मैं चीजों को कंफर्टेबल कर पाऊं। ठीक है, अब आप लगाओ युगांतरानुपात। युगांतरानुपात क्या होता है? कोपेंडो डिवेंडो। देखिए बेटा, ऊपर जोड़ूंगा, पूरा लिखवाओ मत। जब ऊपर जोड़ूंगा तो आप मुझे बताओ 2 sec थीटा बनेगा भैया? tan तो कट जाएगा ना, tan तो कट जाएगा। बटा में 2 tan थीटा बनेगा। इस बार sec कट जाएगा, इस बार sec कट जाएगा। इधर बनेगा ऊपर में 5 और 3 8, नीचे बनेगा 5 में से 3 गए 2। पूरी कहानी आपके सामने ऐसे बनने वाली है बच्चों, पूरी कहानी आपके सामने ऐसे बनने वाली है। अच्छा, sec थीटा का मतलब किसी बच्चे को पता है? 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा का मतलब पता है? 1/cos थीटा होता है। टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। हाँ, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। 1/sin का मतलब होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब 4/1, 4/1। यानी ये आ चुका है आपका हाइपोटेनियस, ये आ चुका है परपेंडिकुलर, ये आ चुका है परपेंडिकुलर। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अरे सेकंड स्टेप वाले भैया, अगर तुम्हारे सामने a प्लस बी बटा सी प्लस डी होता है, तो हम रेशो वाली बात के अकॉर्डिंग a प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी नहीं कह सकते। इसको कहते हैं योगांतरानुपात, इसको बोलते हैं कोपेंडो डिवेंडो। हाँ, कह सकते हैं। तो मैंने कोई नया काम थोड़ी किया था, मैंने आपको यह बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर 5/3 है, ऊपर एक बार जोड़ो, ऊपर एक बार जोड़ो, ऊपर एक बार जोड़ोगे तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत वो है कि आप लोग सीखना नहीं चाहते। माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बनेगा बराबर 5 + 3/5 - 3 बनेगा। ऐसे लिख लो भैया, ऐसे हर एक बात लिखोगे फिर तो काम हो गया। 10 से 10 कट गया, सेक से सेक कट गया। ऊपर बनेगा 2 सेक थीटा बटा 2 टेन थीटा बराबर बनेगा 8/2। इनको 8/2 भी लिख के बताना पड़ता है, 2 से 2 कट गया। सेक का मतलब होता है 1/cos थीटा, टेन का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बनेगा 4/1। कॉस से कॉस कट गया तो कोसेक थीटा का मतलब हो गया 4/1, खत्म। यही तो कहानी मैंने आपको बताई थी शॉर्ट में कि कोसेक अगर 4/1 आए ना दोस्तों, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ गए, बेस आपका रहा होगा रूट में 15, बेस रहा होगा रूट में 15, 16 में से 1 गया 15, 15 में लगा रूट, खत्म। अब हम सवाल करते हैं कोसेक थीटा। बच्चों कोसेक थीटा का मान तुम्हें पता ही है 4 है, कोसेक थीटा का मान तुम्हें पता ही है 4 है, प्लस कॉट क्या होता है बच्चों? कॉट, कॉट की वैल्यू क्या होती है? आप कहना सर कोट हमें याद है, कोट हमें याद है, बेस बटा ये होता है, बोलो बोलो बोलो, b/p होता है। वेरी गुड दोस्तों, बटा में बनेगा 4 माइनस रूट 15, एक को तो लिखो ही मत यार। आपका सवाल ये बन चुका है, आपके सवाल का उत्तर ये बन चुका है। आसान कैसे करें? आसान करने के लिए ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लिया करो। जी हाँ, इसे बोलते हैं प्रीमेयकरण। प्रीमेयकरण का मतलब होता है रेशनलाइजेशन, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा कर लीजिए। बेटा ऊपर बनेगा 4 + रूट 15 का होल स्क्वायर, और बटा में देखो, बटा में बनेगा a² - b²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 में से 15 गए 1, तो 1 बन रहा है तो हटाओ, किसी मतलब का नहीं है। ऊपर बनेगा देखो 16 और 15 31, 31 प्लस 8 रूट 15, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर था। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ पहला, ये इजी बात। चीजें आपस में कनेक्ट करना सीखो बच्चे, चीजें आपस में जोड़ना सीखो, कब कौन सी बात कैसे बन रही है उनका तरीका आपस में बनाना सीखो। मामला बेहद आसान लेवल का है। इज इट ओके? एक एक पेज में सॉल्व हो रहा है। दीपक भाई छोड़ दे बेटा, भाई दीपक छोड़ दे बेटा, कोई बस की बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्विट कर दे क्लास को बेटा, कोई आप पे जबरदस्ती नहीं है। ये तो नालायक बालक है जिनको हर एक बात कहनी पड़ती है। समझदार बालक होते हैं, माइंड में सवाल कर लेते हैं। ये 3 और 5 को देखकर ये 4 प्लस 1 है, ये 4 माइनस 1 है, ये सेंस डेवलप होना चाहिए। 4 प्लस 1 4 माइनस 1 है, तो कोसेक का मान हो गया 4/1। और वो 10-20 सवाल करने के बाद आएगा ना भैया। तुझे लग रहा है कि एक एक पेज में हो रहा है, मैं तो नहीं करूंगा। दिस इज अ फिक्स कंसेप्ट। दोस्तों ये एक फिक्स फॉर्मूला है। आप मेरी बात को समझा करें, आप जरा चीज को ट्राई किया करें। x बराबर a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा है, y बराबर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा है। आप एक बार चारों ऑप्शंस देख के बताओ, चारों ऑप्शंस में कहीं तुम्हें थीटा का मान दिख रहा है? चारों ऑप्शन में कहीं थीटा दिख रहा है बेटा? कहीं तुम्हें थीटा किसी ऑप्शन में है? नहीं। तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि थीटा इस सवाल से गायब हो जाए, थीटा इस सवाल से गायब हो जाए। और साइन और कॉस को देखकर मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यह चीज मुझे पता है कि अगर किसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए ना, तो इनका जोड़ 1 होता है, थीटा गायब हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, देखो इन दोनों चीजों के स्क्वायर करके जोड़ देता हूं, स्क्वायर करके जोड़ देता हूं, ठीक है। देखो इधर बनेगा एक्स स्क्वायर, एक बार खाली स्क्वायर करते हैं। इधर बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। आपको ये स्टेप लिखने नहीं है पेपर में। यहां अब बच्चों को मुझे हर एक बात कहनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको बच्चों हर एक बात लिखकर बता रहा हूं। बाकी तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बालक समझते हैं बातों को वो समझ पाएंगे बेटा। अब जिनको नखरे करने हैं वो करेंगे बच्चे। पहली क्लास पढ़ रहे हैं और दिक्कत ये कि एक पेज में सवाल क्यों करवा रहे हो, ठीक है। अगर बच्चे मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। इधर बताओ, इधर ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 2ab कट गया, हटाओ। मैं तो ये स्टेप लिखता ही नहीं, कभी कभी लिखना ही नहीं, पता है कटेगा, पता है कटेगा तो काट। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। अच्छा इनमें बी स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। तो कुल मिलाकर आपका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये एक फिक्स फॉर्मूला होता है, ये एक फिक्स कहानी होती है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो, जिसे आप पुट कर सकते हो। मेथड समझ में आया तुम्हें? अच्छा अब एक दूसरी बात सीखते हैं। मुझे एक्स सवाल में गिवन है और वाई सवाल में गिवन है। मैं ये चाहता हूं कि थीटा गायब हो जाए, थीटा गायब हो जाए तो थीटा की मैं कोई वैल्यू पुट करता हूं, 0 कर लूं। थीटा को मैंने 0 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर देखो ये वाला पॉइंट तो 0 बन गया और ये बनेगा माइनस बी के बराबर। एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी और वाई विल बी इक्वल टू बनेगा ए, वाई विल बी इक्वल टू बनेगा ए, क्योंकि आपको पता है कॉस 0 का मान तो 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगी बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। और ये सवाल तो एक फिक्स क्वेश्चन है, एक फिक्स जानकारी है। ये जब भी पेपर में आता है सीधी कहानी छपती है बेटा। आसान तरीके भी आनी चाहिए, मेथड भी आनी चाहिए, रिजल्ट तभी आएगा, रिजल्ट तभी आएगा। क्लियर? सुनो, ये सवाल आपने अभी अभी किया था, वैसा ही सवाल है क्या बच्चों? ये सवाल आपने किया था, बताओ वैसा ही सवाल है क्या? आप मुझे एक बात बताना, एक छोटी सी बात बताना, माइंड में सवाल करने की बात है। देखो बात समझो, इस साइड में मुझे दिख रहा है एक्स कोस ए, इधर दिख रहा है एक्स साइन ए, ये वाई साइन ए वाई कोस ए, मतलब गड़बड़ है, स्क्वायर वाली बात है। अगर मैं इस चीज का स्क्वायर करता हूं, माइंड में करना है, लिखना नहीं है, मैं तुम्हें लिखकर बता रहा हूं नए नए बच्चों के लिए। तुम होशियार बच्चे हो, तुम लिखना मत। वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए
-2xy साइन ए कॉस ए बनेगा और ये ए के इक्वल बनेगा। आगे वाली जानकारी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस 2xy साइन ए कॉस ए बनेगा, ये बराबर 16 बनेगा। इतनी बात समझ में आई सारे बच्चों को? बच्चों जब मैं इनको जोड़ूंगा, अब देखो ये स्टेप लिखने नहीं होते, मैं समझा रहा हूं बेटा, पेपर में कभी लिखने मत बैठ जाना, मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो, ये स्टेप तो कटना ही है। अच्छा, इन दोनों में से जब मैं x कॉमन लूंगा, जोड़ते समय x कॉमन लूंगा तो अंदर एक बचेगा, क्या अंदर एक बचेगा। और यहां बच्चों जब मैं इनको जोड़ूंगा तो वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा, अंदर एक बचेगा। आप कहोगे हाँ सर, बराबर में बताओ 17 बनेगा क्या? बराबर में 17 बनेगा। मैंने आपसे पूछा है 17x स्क्वायर 17y स्क्वायर, पूरे सवाल को 17 से गुणा कर दीजिए, 289 विल बी करेक्ट आंसर, 289 विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपको मेंटली सॉल्व करनी है, जितना हो पाए उतना यूज करना है मेंटली आपको। जब भी किसी सवाल में बेटा, जब भी किसी सवाल में आपको न्यूमेरिक वैल्यू पूछी जाए ना, तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप एंगल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पर अभी मैं आपको वैल्यू पुटिंग नहीं सिखा रहा हूं, अभी बच्चे मैं आपको वैल्यू पुटिंग नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। जब सारी शीट पूरी कर लोगे ना, फिर आप वैल्यू पुटिंग वाला काम बाद में सोचना। अभी तो एक बार इन सवालों को समझो, लिखने की बात नहीं है दोस्तों। आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स है दोस्तों ए साइन, देखो लिख के बताऊं मैं एक स्टेप, ए प्लस ए साइन अल्फा कॉस बीटा, ऐसा है क्या? जब मैं इसमें से ए घटाऊंगा, जब मैं इसमें से ए घटाऊंगा और बटा में है ए, अकेला ए, तो आप ये चीज ना मेंटली करके बताओ, इस ए से ए कटेगा, इस ए से ये ए कटेगा, इस चीज का मतलब साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा बनेगा क्या? क्या इस चीज का मतलब साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा बनेगा? ओके, प्लस अब सीधा करते हैं, अब लिखने का कष्ट नहीं करेंगे। देखो ये बी फर्जीवाड़े में कॉमन ले लिया, आपको पता है वाई क्या बताया हुआ है? वाई बताया हुआ है बी प्लस बी साइन अल्फा साइन बीटा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से बी माइनस करने चला गया और बी से भाग करने चला गया, ये सारे आपस में कट जाएंगे, इसका रिजल्ट बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? प्लस जेड बटा सी, भैया जेड बटा सी करूंगा, ये सी और ये सी कट जाएगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। आपने कहा हाँ सर, ये तो सवाल दिख रहा ही बड़ा है, बड़ा सवाल तो है ही नहीं, ये तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई। इन दोनों में से तुम्हें साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन दिख रहा है, अंदर बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपने कहा हाँ सर, हाँ। और आप मुझे ये बता दो, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसका मतलब एक होगा, इसका मतलब एक होगा, तो रिजल्ट बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब भी एक होगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के सवाल है बच्चों, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के सवाल है। जो मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी ना, उन आइडेंटिटीज को अप करने के सवाल हैं। क्या आई बात समझ में? कैसे इसको ट्राई किया, कैसे इसको पुट किया, आई बात समझ में? तिलक जी कह रहे हैं सर आपने ए से माइनस किया और ए से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि भैया सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पहले x में से a घटाओ फिर a से डिवाइड करो, y में से b घटाओ फिर b डिवाइड करो। जैसी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी वैसा काम किया भाई मैंने। होंगे बादशाह, होंगे, वक्त लगेगा बेटा, टाइम लगेगा, लेकिन होंगे, सारे सवाल करने पड़ेंगे बेटा। ये है दोस्तों एक बेहतरीन सवाल, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को करना नहीं है, उत्तर बिना करे आ जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बी पर समकोण है, बी पर 90 डिग्री है, बी पर 90 डिग्री है। आप मुझे ये बता दो, ए और सी यहां लिख लेता हूं, ए बी 7 है। बच्चों यार ए बी अगर 7 है, तुम्हें एक ट्रिपलेट याद आ रहा है, ट्रिपलेट 24 7 25 का। 7 को देखते ही कहीं ना कहीं दिमाग में एक बत्ती क्लिक करी कि यार 24 7 25 का है, ये साइड 25 और ये साइड 24 होनी चाहिए, ये साइड 25 और ये साइड 24 होनी चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा गुरुजी अगर हमें याद ना पड़े तो, अगर मैं ये क्लिक नहीं कर पाया तो भैया आप बेसिक पे जाओ, तो भैया आप बेसिक पे जाओ। फिर आप क्या करना, इस साइड को x प्लस 1 मान लेना, इसको x मान लेना, क्योंकि आपको पता है
इन दोनों का डिफरेंस 1 है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ट्रिपलेट अगर तुम्हें याद है फिर तो बात ही क्या है, फिर तो वारे न्यारे हैं जीवन के। अब आपके लिए एक स्टेप बढ़ गया। अब आप ये करो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस। इससे भी x निकल जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 49 प्लस x स्क्वायर। इससे ये कट गया, 2x की वैल्यू आ गई 48 और x का मान आ गया 24। ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, पर मैं चाह रहा हूं ये टाइम तुम्हारा बचे, तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़े। 7 को देखकर 24 और 25 क्लिक हो गया, 24 और 25। ये काम तुम्हें नहीं करना, ठीक है? ओके। अब मालिक बात वही आ गई, परपेंडिकुलर क्या लेना है और बेस क्या लेना है। बच्चे क्या इसी बात में गलती कर देते हैं। देखो एक बार तो बात करनी है इस वाले कोण की, इस वाले कोण की। सेक ए, सेक का मतलब क्या होता है बच्चे? सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या बताओ, इस वाले एंगल के लिए बेस 7 बनेगा ना बच्चे, इस वाले एंगल के लिए बेस 7 बनेगा ना। आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ये बात मैटर करती है। प्लस कॉट सी, कॉट सी बच्चों, अब मैं एंगल सी पर चला गया, अब मैं एंगल सी पर चला गया, अब मैं एंगल सी पर चला गया, तो ये बनेगा b बटा p, यानी कि 24/7। आया ना मजा बात का? कब कौन सी बातें देखनी है बच्चों? रिजल्ट बन गया जी 49/7। आपके सवाल का उत्तर आ गया 7। वेरी गुड। आपको एंगल देखकर यह पता लगाना है कि आप परपेंडिकुलर किसको मानोगे। हमेशा जिस एंगल की चर्चा करता हूं उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर, जिस पर वो एंगल बना है वो बेस काम करेगा दोस्तों। अब देखो जी, ब्रेक ब्रेक कोई नहीं है बेटा, चलिए कोई ब्रेक नहीं है, लगातार पढ़ेंगे, नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। 1.5 घंटे की क्लास मुझे कम लगती है, मुझे लग रहा है कि क्लास लंबी होनी चाहिए, पर समय की अभाव होता है, कर पाते हैं हम, तो ब्रेक वाला काम बंद कर दिया भी। अब सुनो, अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम इनको कैसे मानेंगे सर, ये तो रूट की वैल्यू आ गई। चिंता मत करो, सब बताऊंगा कैसी बातें हैं, क्या पॉइंट है, समझो। ए बी कितना है? 4√2। ए बी कितना है? 4√2। ए बी की वैल्यू कितनी है? 4√2। अच्छा, अब आपने कहा गुरुजी इसको हम ना x मान लेंगे, इसको x प्लस 2 कर लेंगे। अरे इससे तो काम कर लोगे, इससे तो काउंट कर लोगे बेटा, पर मैं आपका कॉमन सेंस डेवलप करना चाहता हूं, मैं आपका कॉमन सेंस बनाना चाहता हूं। सुनो कैसे बनेगा, ध्यान दो। x वाला बता दूंगा, चिंता मत करो। तो ये AC और BC का डिफरेंस 2 आ रहा है। AC और BC का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। AC और BC का डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 2। 2 का मतलब क्या होगा कि ये इंटीजर रहे होंगे। मेरे को एक कॉमन सेंस काम कर रहा है कि AC और BC का डिफरेंस 2 है ना, इसका मतलब ये इंटीजर रहे होंगे। ये में कोई 4√3 2√5 नहीं रहा होगा, ये नंबर इंटीजर रहे होंगे, ये पूर्णांक रहे होंगे। अच्छा, आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू होती है ना, वो 1.41 समथिंग होती है, समथिंग 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 होती है। तो 4√2 की वैल्यू अगर मैं निकालू ना, 4√2 की वैल्यू अपने माइंड में करता हूं ना, तो 5.6 के करीब करीब आएगी, 5.6 के आसपास। हालांकि मैं बहुत गंभीर नहीं जाना चाहता, हालांकि मैं बहुत डीप नहीं जाना चाहता, मैंने एक अप्रोक्स आइडिया सा मान लिया भी, ये जो लाइन है ना AB लगभग इतनी लंबाई की है। कर्ण हमेशा इससे बड़ा होगा, कर्ण हमेशा इससे बड़ा होगा, हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। मैंने एक बार इसको 6 लिया, एक बार इसको 4 लिया, माइंड में इसको 4 लिया 6 लिया। अब सोचना, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 16 गए और रूट लेंगे, तो ये तो रूट में 20 बन गया। अरे रूट में 20 का मतलब 4√2 होता है क्या? रूट में अगर मैं लेता हूं बच्चे 20, इसका मतलब 4√2 होता है? आप कहोगे सर नहीं होता। मैं तुरंत अपनी मर्जी से एक काम करता हूं, इसको 7/5 ले लेता हूं, मैं देखता हूं 7/5 पे बातें बन रही हैं क्या? 7/5 पे ये चीजें लिखने में टाइम नहीं लगता। तो आप कहना सर 49 में से अगर 25 घटाएंगे ना, ये बनेगा रूट में 24। रूट में 24 का मतलब हो गया 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 मेरे सवाल का उत्तर नहीं बनेगा। अगर मैं इसको 8 और 6 लूंगा तो इवन बनेगा, 8 और 6 पे बताओ 64 में से 36 गए, ये चीजें मैं डायरेक्ट नोट हो जाऊंगा। 64 में से 36 गए, 14 में 6 गया, 8 5 में 28, ये भी नहीं बनेगा। आपकी ये वैल्यू बेटा मेरे माइंड में आ गया कि सेटिस्फाइड करेगी 9 और 7 पे। आपने कहा सर 9 और 7 आखिर आपने कैसे बनाए, 9 और 7 के बारे में कैसे आइडिया पड़ा? सुनो बेटा, 4√2 है ना, 4√2 इसका मतलब होता है √32 होता है क्या? इसका मतलब √32 होता है। मैंने 20 देखा, 24 देखा, 28 देखा, तो मेरे को आइडिया पड़ गया अगली संख्या बात बना देगी, अगली संख्या पे मामला मेरा सेटिस्फाइड हो जाएगा, और मैंने कॉमन सेंस से इस चीज को फाइंड आउट कर लिया। आपने कहा सर से नहीं कर पाते सर, हमें इतना नहीं पता हमें। अरे नहीं कर रहा, अरे नालायक आदमी, नहीं कर रहा आदमी,
कैसी कैसी बातें कर रहा है यार। एक बालक कहता इसको 5√2 ले लो, इसको 3√2 ले लो। अबे नालायक आदमी, 5√2 का और 3√2 का डिफरेंस 2 होता है क्या? इनका डिफरेंस 2√2 होता है। इन दोनों का डिफरेंस 2√2 होता है भाई, इनका डिफरेंस 2 थोड़ी होता है कभी। यार तुम लोग क्या पढ़े हो यार। सुनो, तो आपके सामने ये वैल्यू आ गई 9 और 7। अगर ये 9 और 7 सर हम इस तरीके से ज्ञात नहीं कर पाए तो क्या इसको x मानना, इसको x प्लस 2 मानना। ये लो, अब करो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बनेगा 32 और इसका स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर। बच्चों x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x ये बनेगा 32 प्लस x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? 4x की वैल्यू बनेगी बच्चों 28 और x की वैल्यू कितनी बनेगी 7। ये लो, ऐसे ज्ञात करोगे, ये 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हो जाएगा बेटा सवाल। 7 और 9 को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, मैंने आपको तरीके दोनों बता दिए। जो तुम्हें आसान लगे, जिसपे तुम काम जल्दी कर पाओ बेटा, दैट इज बेस्ट फॉर यू, वही आपके लिए उचित है। सेक ए, अब भैया इस वाले ए एंगल की बात कर रहा हूं, गौर कर लेना, गलती मत करना। सेक ए मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। हाइपोटेनियस अपॉन बेस बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस बनेगा प्लस कॉट सी। कॉट का मतलब इधर आ गया, सी की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं बच्चे। कॉट सी के समय में इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, यहां पहुंच गया। और कॉट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? कॉट का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 7 से 4√2 आई ना बात। एलसीएम कितना आएगा? 4√2। ऊपर कितना आएगा बच्चे? 9 7 16। 4 से 4 बार कट जाएगा, 2√2 उत्तर सवाल बन गया। अरे कौन सा प्रीमेकरण, उत्तर वैसे ही आ गया। थोड़ी बहुत बातें बन रही हैं, क्लास को 2 बार देखोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा चेक करोगे, शीट को 3 बार सॉल्व करोगे, तो आपको लगता है कि आप ये सवाल बना पाओगे? ये बातें आपसे हो जाएंगी। जितना कोई आपके मन में त्रिकोणमिति का खौफ था कि सर ये सवाल तो बड़े टेढ़े मेढ़े आते हैं, हमसे हो ही नहीं पाते, कुछ कुछ बातें बन रही होंगी, 10-20% काम हो रहा होगा। 2 बार से काम चल नहीं पाएगा अभी बेटा, 3-4-5 बार करना पड़ेगा, 3-4-5 बार करना पड़ेगा, तब जाकर बात समझ में आएगी, तब जाकर पॉइंट समझ में आएगा। सुनो बेटा, थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट सा एंगल है, एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक क्यूट सा एंगल है थीटा। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। बराबर क्या है बेटा? 4। बराबर क्या है? 4। अब tan थीटा का मान तुम्हें ज्ञात करना है, tan थीटा का। देखिए ऑप्शन उठा के तो वेरीफाई कर ही सकते हैं। तरीका समझो, एक इस सवाल में साइन चल रहा है, एक इस सवाल में कॉस चल रहा है। हम चाहते हैं सवाल कोई एक ही थ्योरम में आ जाए, या तो साइन में आ जाए या कॉस में आ जाए। तो मैं इस वाले साइन को एक काम करता हूं, कॉस में चेंज कर लेता हूं। ऐसे कर सकते हैं क्या बच्चों? बताओ बताओ, ऐसे कर सकते हैं क्या अपन? साइन को कॉस में चेंज ऐसे कर सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। आप कहोगे जी हाँ सर, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 3, बराबर 3। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 3/4 और कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी रूट में 3/2। इसका मतलब थीटा 30 डिग्री रहा होगा। थीटा अगर 30 रहा है तो tan 30 का मान क्या बनेगा बच्चों? tan 30 का मान बनेगा 1/√3। आप साइन को कॉस में बदल रहे हैं, इसकी बजाय दोस्तों अगर आप चाहें कॉस को साइन में तो भी कर सकते हैं। अगर आप कॉस को साइन में करते तो भी कर लेते बच्चे, तो भी ये काम संभव है, तो भी ये बात पॉसिबल है, तो भी आपके सवाल का उत्तर इसी प्रकार बन सकता है। एक तरीका सिस्टमेटिक हो गया। सर इस सवाल को ऑप्शन से करें तो क्या पॉसिबल है? हाँ बच्चे, बिल्कुल ये ऑप्शन है, इजी संभव है बच्चे, ये ऑप्शन से होना भी संभव है। सुनो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपने कहा गुरुजी tan 0, यानी tan थीटा को अगर मैं 0 लूंगा बेटा, थीटा को अगर मैं 0 लूंगा तो क्या करूंगा? देखो थीटा को 0 लेंगे, ये पूरी कहानी 0 बन जाएगी, 3 = 4 बन जाएगा, पॉसिबल नहीं। थीटा को अगर मैं 45 लूंगा, 45 बच्चे, तो ये बनेगा 7/2 और ये बनेगा 3/2। इसकी वैल्यू 5 बनती है, 4 नहीं बनती, 5 बनती है। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं। तो या तो थीटा एंगल 30 पे है और या 60 पे है, आप रखकर चेक कर लीजिए, आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतनी ज्यादा टफ नहीं है कि आप इस सवाल को कर ही ना पाए, इतना भी टफ नहीं है कि आप इस सवाल को बना ही ना पाए दोस्तों। साइन और कॉस में इंटरचेंज करना बहुत इजी होता है, साइन और केस में कॉस के खेल में खेलना बहुत आसान काम होता है। ये सवाल आपको हम क्लास में करवा चुके हैं पहले।
बच्चों बताओ, ये सवाल क्लास में हो चुका है? हाँ, ये देखो का सवाल है, साइन बटे कॉस है, साइन की जगह 4, कॉस की 3 रखना। साइन की जगह 4 रखोगे, 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3 बटे 3 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3, 12 6 18, 12 में 6 गए 6, उत्तर आ गया 3। ये लो, इतना सा सवाल है यार, और आप इनका हुआ लेके बैठे हो, सर हमसे हो नहीं पा रहा, हमसे हो नहीं पा रहा। इस सवाल में केवल वैल्यू पुट करनी है क्या बच्चों? क्या इस सवाल में केवल वैल्यू पुट करनी है? हो गया होगा आपसे। 5 साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30 है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते ही सवाल तैयार है, और कुछ नहीं करना बच्चे। थीटा डिग्री के एंगल के मान रखने हैं बस। आओ आओ दोस्तों आओ, आपने कहा संख्यात्मक मान रखने हैं, संख्यात्मक मान में कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, 5 बटे सेक स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको 5 कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूं? अरे बोलो 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 बोलो। आप कहोगे हाँ सर। अच्छा, ये 2 बटे 1 प्लस कॉट कुछ याद है क्या? 1 प्लस कॉट कुछ याद है क्या? कोसेक हुआ करता है, 1 प्लस कॉट कोसेक होता है सर। तो एक बात बताओ यार, 1 बटे कोसेक है, 1 बटे कोसेक है, तो क्या मैं उसको साइन स्क्वायर थीटा भी कह सकता हूं क्या? हाँ, और प्लस 1 एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर थीटा और है। इधर ना 5 नहीं होगा, इधर 3 होना चाहिए, 3। इधर 5 नहीं होगा, इधर 3 आएगा, 3। ये सवाल 3 से बनेगा, 5 गलत दिया होगा, 3, 3 विल बी ऐसा, ये सवाल बनेगा। अब ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि 3 कॉमन लोगे, अंदर 1 बचेगा, उत्तर बन जाएगा 3। खत्म। ये सवाल आपने किया, ये सवाल आपने किया। किसी भी प्रकार में सवाल को चेंज करना सीखो। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को लिख लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे ना, ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे ना। तो ये दोस्तों बन गया 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 8 माइनस 5। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 3/4, और साइन थीटा का मतलब हो गया रूट में 3/2। थीटा रहा होगा 60 डिग्री, 60 को बोलते हैं पाई बटा 3। पाई बटा 3 तुम्हारे सवाल का उत्तर हो गया। आसान है, हाँ बहुत आसान है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल में तुम्हें नजर आया अलजेब्रा, नजर आया अलजेब्रा? दोस्तों x प्लस 1 बटा एक्स की वैल्यू अगर 2 होती है, तो x की पावर n बटा 1 प्लस x की पावर n की वैल्यू भी 2 होती है। x की पावर n, n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, हमेशा इस चीज की वैल्यू 2 बनती है, क्योंकि बेटा ये वाली कंडीशन तभी संभव है जब x का मान 1 हो। ये वाला पॉइंट तभी संभव है जब x का मान 1 होना, तब ये कहानी संभव है, तब ये बात पॉसिबल है। आपने देखा कि सेक 107 और कॉस का मतलब भी सेक ही होता है क्या? 1 बटा सेक होता है क्या? ये चीज अगर 2 के इक्वल है बेटा, तो सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा, ये भी तो 2 के इक्वल आएगा, ये भी तो 2 के इक्वल ही आएगा दोस्त। जैसे एक बात बता दो यार, x प्लस 1 बटा एक्स का मान 2 है, ये क्यों संभव है? ये बात समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें ना x का मान 1 होता है, कंफर्म। क्यों? समझो, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका फैक्टर करूंगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 1 बराबर 0। x इनमें से कॉमन आएगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आएगा x माइनस 1 बराबर 0। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी पक्का डर। इस बात को बेटा याद ही कर लिया जाता है, इस बात को पढ़ लिया जाता है कि x प्लस 1 बटा एक्स अगर 2 है ना, तो x की पावर n प्लस 1 बटा एक्स की पावर n का मान भी 2 ही आएगा। ये सवाल तुमसे अलग तरीके में भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? आपको साइन पे बात कर लेगा, साइन पे। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर 2 है, तो साइन की पावर 50 थीटा प्लस कोसेक की पावर 50 थीटा, बताओ उत्तर क्या बनेगा? हाँ, कुछ भी रखो बेटा, थीटा कितना भी मतलब नहीं है, ये चीजें ऐसी होती हैं। अगर मैं आपको ऐसा कह दूं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो 10 की पावर 7 थीटा
प्लस कॉट की पावर 7 थीटा का मान भी क्या बनेगा, आप कहना 2 बनेगा। इसका तरीका वो है बेटा, इसका मेथड वो है, x प्लस 1/x की पावर 2 है ना, तो x प्लस 1/x की पावर n का मान भी 2 ही आएगा। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखना। अब मुझे बताओ बेटा, ऑफिशियली सब लोग बताओ मुझे, शीट नंबर 1 को कंप्लीट मान लिया जाए क्या? बच्चों शीट नंबर आपको 1 पढ़कर समझ में आया क्या? मैंने देखो आपको अलजेब्रा का ना सिर्फ एक बेसिक वाला पार्ट बताने की कोशिश की है। बच्चों मैंने आपको अलजेब्रा का ना एक बेसिक वाला पार्ट समझाने की कोशिश की है कि अलजेब्रा आखिर होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है। अरे मतलब उसमें कंसेप्ट अलजेब्रा के भी काम आते हैं। एक बेसिक वाली बातें क्या होती है, बहुत हम हाई लेवल पर नहीं गए। मेरा कहने का मतलब यह था कि आपको ये बात समझ में आए कि परपेंडिकुलर कब कौन सा लेना है, कब बेस कौन सा लेना है, साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब क्या होता है, कैसे तुम्हें ट्राई करना है। क्लियर? चलो बेटा अब देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूं इसकी बेटा अंशु शीट आएगी बहुत सारी, जितनी तुम नहीं कर पाओगे उतनी आएगी, ठीक है। अब बच्चों इसकी सेकंड शीट को मूव करते हैं। आप एक बार समझना मेरी सेकंड शीट का कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली तुमको ना एक बात समझ में आई, जो बच्चे समझ रहे हैं उनको समझ में आया कि हमारे पास ना कहानी क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब इस पेपर के सारे सवाल कौन बच्चा कर पाता है, कौन जिसको ना इन चीजों में सब में जाना आता हो, शफल करना आता हो। 3 प्रॉपर्टीज आप अपने दिमाग में सेव रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, मेरी बात को समझो। हमें ना ये फॉर्मूले कोई 3 नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बनते हैं हजारों, हजारों भी क्या मैं कहूंगा लाखों बनते हैं भाई साहब, बेहिसाब फॉर्मूले बनते हैं, हजारों लाखों फॉर्मूले बनते हैं। तो फिर हम क्या करें सर, हम अपने तरीके उन सवालों पर सीखेंगे जो सवाल की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझना कि मान लो तुम्हें कोई सवाल साइन थीटा की लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है, साइन की लैंग्वेज में दिया हुआ है और जो उत्तर पूछा गया वो टेन की लैंग्वेज में दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर साइन से टेन में कैसे जाए, तो मेरे को पता है मैं इस वाली प्रॉपर्टी से साइन से कॉस में इंटर कर सकता हूं, साइन से कॉस में इंटर कर सकता हूं और कॉस को पलट के मैं सेक में इंटर कर सकता हूं, मैं सेक से इंटर कर सकता हूं और सेक वाले थ्योरम से मैं टेन में जा सकता हूं। शफल करना आना चाहिए, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सब आपस में जुड़े हुए हैं बच्चे। कहां से लेकर कहां तक का सफर तय करना है वो आपको डिपेंड करेगा सवाल पे। तो आज जो मैं आपको बात सिखाने वाला हूं ना, मैं बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री के 50 डिफरेंट फॉर्मूले सिखा रहा हूं, 50 डिफरेंट फॉर्मूले। ये सिखाने का मेरा मकसद है वो सुनो। ये एक्चुअली फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूले नहीं है बच्चों, ये ना कंसेप्ट है। मैं अभी आपको 50 कंसेप्ट सिखाऊंगा, उनको प्रूव करना सीखेंगे। प्रूव करना मतलब आपने जैसे स्कूल में किया था ना, एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना। इक्वल करने का मेरा मतलब क्या होगा समझना, एक एरिया तुम्हें लेफ्ट में दिखेगा, एक एरिया तुम्हें राइट में दिखेगा। हम उन चीजों को इक्वल करने का प्रयास करेंगे, जो मर्जी करेंगे, साम दाम दंड भेद इजी टफ जो मर्जी करेंगे, कनेक्टिव करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूं, ऐसा करने पर ना आप चीजों को शफल करना सीख जाओगे। 10 दिया है, 10 को बनाना है कोसेक, 10 को कोसेक कैसे बनाएं, 10 को कोट कर लेते हैं, कोट से कोसेक बन जाएगा, है ना। सवाल में आपको दिया कॉट और चाहिए साइन, तो कॉट को कोसेक करते हैं, कोसेक से साइन बन जाएगा। वो ऐसे शफल करना सिखाना चाहता हूं बेटे। तो इस कड़ी को शुरू करते हैं, इस बात को सॉल्व करते हैं। इस कड़ी का आपके सामने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दबाजी मत करना, आप देखना, मैं आपको सर्व समीकरणों को, आइडेंटिटीज को प्रूव करना बता रहा हूं। जैसे ये एलएचएस, ये आरएचएस, इसको साबित करना है, ठीक है। आप एक बार इसका आंसर दोगे भी क्या, कई बच्चे कहते हैं आंसर दे, आंसर दोगे भी क्या, आंसर सब लिखा हुआ है इसमें लिखा ही आंसर आएगा। मैं तो बता रहा हूं कैसे करना है बच्चों। मेरा क्वेश्चन सेक और कॉस में दिया है, सेक और कॉस में दिया है, चाहिए मुझे टेन और सेक, साइन में कर लेंगे कोई बात नहीं। इसमें तुम्हें एक फॉर्मूला दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप कहोगे हाँ सर ये चीज ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है ना। तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नो। अच्छा ये जो सेक है ये तुम्हें पता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है।
सेक मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। आपने कहा हाँ। अच्छा, कोस को मैं अपनी मर्जी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकता हूं। कॉस और साइन का फॉर्मूला में याद है? वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। क्या बताइए, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा दोस्तों। हम LHS और RHS को साबित कर चुके हैं कि वास्तव में दोनों चीजें बराबर हैं। क्या बात समझ में आई? पहला पॉइंट तुमको समझ में आया, पहला पॉइंट हमने साबित कर लिया। WH, हाँ वो ऐसे WOOH, वो दोस्तों का पढ़ाने का तरीका अलग है। इन 50 सवालों से हो सकता है आप कोई बात एग्जाम में डायरेक्ट सवाल भी देख ले, पर मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि आप माथापच्ची करना सीखो। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बिगनर बालक हो ना, अब सीखो यार कि सेक से टेन कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा। कॉस से साइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। सवाल नंबर 1 सबको समझ में आया? अब देखो जी, एक और सवाल बन गया आपके सामने, एक और सवाल बन गया आपके सामने। आपने कहा सर ये वाली चीज ना एक के इक्वल करनी है। अब ये कोसेक है, साइन है, सेक है, कॉस है, टेन है, कोट है, सारी चीजें काट पीट कर अपने को एक के इक्वल करनी है। हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, अपने पास 50 तरीके हैं सवाल करने के। तो आइए मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेकर इनको साबित करने का बता रहा हूं। वो तो देखो सारी इसमें कोसेक भी आ गया, साइन भी आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको ना अपन इजी तरीके से एक में करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये होता है 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। सेक को मैं कर लूं 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन कोट को एक बार रहने देते हैं। टेन कोट का भी कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं, ये मैंने एक बार छेड़ा ही है। हालांकि ये तुम्हें पता है, हालांकि तुम्हें ये बात पता है, अभी समझ में आ जाएगी तुम्हें। ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों अब आपका पूरा सवाल बताओ साइन कॉस में आ गया, पूरा सवाल साइन कॉस में आ गया। लेकिन तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, एक तभी बनेगा जब या तो सारे कट जाएं और या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बन जाए। तो आइए दोस्तों एलसीएम लेते हैं। पहले वाली चीज का एलसीएम आ गया साइन थीटा, ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जी हां। इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, अपॉन बनेगा कॉस थीटा। इधर ऊपर बताओ बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, बटा में कॉस थीटा साइन थीटा बनेगा। क्या बोलो हाँ? अब मन में आवाज आनी शुरू हुई कि सर इसको लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में कर लो साइन थीटा। सर इसको कर लो साइन स्क्वायर थीटा, बटा में कर लो कॉस थीटा। सर इसको कर लो 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, सारी चीजें कट पीट कर एक आ गया। क्या? साइन 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 स्क्वायर, कोस 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 स्क्वायर, एक विल बी करेक्ट। LHS इक्वल टू RHS हमने साबित कर लिया। ये बात करना चाहते हैं 50 सवालों में, ये बात साबित करना चाहते हैं। ये तुम्हें घर पे माथापच्ची करनी पड़ेगी भाई साहब, ये तुम्हें घर पे माथापच्ची करनी पड़ेगी। जो बच्चे चाहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करके आए, तो उनको ये काम करने पड़ेंगे। वो माथापच्ची रिसर्च करेंगे तो बात बनेगी दोस्त। आपने कहा गुरुजी सेक और कोसेक दिया है, उत्तर चाहिए टेन और कोट में, तो कोई भी कर लेगा इसको तो कोई भी कर लेगा। जैसे आप मुझे बताओ, सेक का मतलब आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये मैंने कॉमन सेंस से लिख दिया, ये मैंने कॉमन सेंस से लिख दिया। मैं टेन और कोट की लैंग्वेज लाना चाहता था। दोस्तों एक बात बताओ, ये जो अंदर वाली चीज है, तुम्हें इसमें कातिल निगाहों से देखो तो एक बार टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिख रहा है, प्लस 2 दिख रहा है क्या? यहां देखो अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट तब हटेगा जब पूरा होल स्क्वायर बनेगा, और होल स्क्वायर के लिए ना देखो ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, 2ab चाहिए ab, तो ab तो लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? ab तो अपनी मर्जी लिख लो बेटा। अरे ab तो लिख सकते हैं ना, आपको पता है ना 10 और कोट का मल्टीप्लाई 1 होता है, 10 और कोट का मल्टीप्लाई 1 होता है, 10 और कोट का फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इससे मेरा सवाल बन गया, आपने कहा भी 10 कोट क्यों लिखा? होल स्क्वायर बनाने के लिए। होल स्क्वायर क्यों बनाया? सवाल की रिक्वायरमेंट थी। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, क्या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बना, ऊपर से रूट बना, रूट से स्क्वायर कट गया, LHS और RHS साबित हो गए क्या? हेंस प्रूव्ड, मामला कल डन। अब ये जो आपने एक्स्ट्रा टेन थीटा कॉट थीटा लिखा ना, सारा गेम इसी बात का था, सारी क्रिएटिविटी इसी बात की थी कि आप उन फॉर्मूले को यूज करना सीखो बेटा। अच्छा कल भी अपनी क्लास है बच्चों, कल भी अपनी क्लास ध्यान रखना, कल सैटरडे है, कल मेरी वैसे और कोई क्लास नहीं है, यूट्यूब पे प्लस पे स्पेशल पे कोई क्लास नहीं है, सिर्फ एक त्रिकोणमिति की क्लास है, उसको पढ़ाने कल पक्का आऊंगा मैं।
ऊपर था 1 प्लस कॉस थीटा, बटा में था 1 माइनस कॉस थीटा। आपको उत्तर चाहिए कोसेक और कोट में। थोड़ा इजी करते हैं, पहले तो रूट हटाओ, रूट पसंद नहीं आ रहा मुझे, रूट पसंद नहीं आ रहा। मैं काम करता हूं ऊपर नीचे ना अपोजिट साइन से गुणा करता हूं। जब भी तुम्हें इस प्रकार का सवाल मिले ऊपर नीचे अपोजिट साइड से गुणा कर लिया करो, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा, अब बटा में बताओ डायरेक्ट क्या लिखूं, बटा में बताओ डायरेक्ट क्या लिखूं। आप कहना सर साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्टली समझना सीख जाओ बेटा, जीवन का आनंद हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो काम तुमको कल बताया था कि आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो बेटा। तो ये वाली बात बन गई कोसेक थीटा और ये वाला बन गया कॉट थीटा। एलएचएस और आरएचएस को मैंने साबित कर दिया। तुमको आज एक शीट दूंगा, उसमें ऐसी 50 थ्योरम होंगी, कुछ बड़ी आसान होंगी, 5-4 थोड़ी बढ़िया लेवल की होंगी। तो आप उनको रिसर्च करके ना ऐसे इक्वल साबित करने की कोशिश करना, ऐसे उनको इक्वल साबित करने की कोशिश करना। हाँ, इससे आपको सिखाने का टारगेट ये है कि आप शफलिंग करना सीख जाओ, आप चीजों को दाएं बाएं पुट करना सीख जाओ। बताइए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहां से तुम्हें थोड़ा क्या पड़ रहा है, तुम्हें थोड़ा आइडिया पड़ रहा है। बस सर 1 मिनट रह गया। आप कहना गुरुजी रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर नीचे उल्टे साइन से गुणा करेंगे। गुरुजी हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब भी तुम्हें कुछ ऐसा नजर आए, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा नजर आए, अपोजिट वाले साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। नहीं हो कैसे जाएगा, बताएंगे सारी बात आपको। ऊपर बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर तो बन गया बेटा होल स्क्वायर, बटा में क्या बनेगा, बटा में बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बटा में 1 बन जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद है ना। अरे भैया 1 प्लस 10 बराबर सेक, 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, होल इसको खोल दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा 10 थीटा। यस, लेकिन मेरे सवाल में सेक है ही नहीं, सेक नहीं है तो क्या हो गया, इस 10 को 1 प्लस सेक कर लो, इस सेक को 1 प्लस 10 कर लो। अब तो बताओ प्रूव हो गया क्या। हम सवाल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या बताओ बच्चों, 5 नंबर सवाल तक एलएचएस और आरएचएस साबित हो गए क्या। ये बातें कुछ कुछ समझ में आई। शीट नंबर 2 पढ़ने में मजा आ रहा है आपको, पसीना आ गया मेरे सर्दी में। चलो बेटा शीट प्रोवाइड करवा रहा हूं, 5 मिनट के बाद शीट मिल जाएगी, सवाल ट्राई करना। कल इसके बाद की बातें करेंगे, कल बेटा आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।